このゴムのतो अगर आपको पता नहीं है कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था तो ये रहा छोटा सा आपके लिए रिकैप। जो जोरो है वो बारोक वर्क्स के सारे बाउंटी हंटर से लड़ाई कर रहा था और उसने उनको हरा दिया था। और लास्ट में आए थे मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन और उन्होंने बोला था कि बारोक वर्क्स के अंदर कुछ जासूस घुस आए हैं और हमारे बॉस ने बोला है कि उनको जल्दी से मार दो क्योंकि उनको बहुत सारे सीक्रेट पता लग गए हैं और हम उन्हें उधर मारने आए हैं। और वो तो जासूस और कोई नहीं मिस वेडनेसडे और मिस्टर 8 हैं। और मिस्टर 8 और मिस वेडनेसडे आए हैं अल्बास्टा किंगडम से और जो मिस वेडनेसडे है उनका असली नाम है वीवी और वो अल्बास्टा किंगडम की राजकुमारी हैं। तो अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड का नाम है लूफी वर्सेस जोरो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर 5 है वो अपनी उंगली से कुछ फेंकता है मिस्टर 8 की तरफ और अचानक से उधर बहुत बड़ा धमाका होता है और पता चलता है कि जो मिस्टर 8 है वो घायल हो चुका है क्योंकि वो वीवी को बचा रहा था। जो मिस वैलेंटाइन है वो हवा में उड़ रही है पता नहीं कैसे और वो उड़ के मारती है एक लात वीवी के और जिससे वीवी के जो बाल है वो पूरे खुल जाते हैं। और इधर जो मिस्टर 9 है वो बोल रहा होता है कि मिस वेडनेसडे मेरे को पता नहीं था कि आप राजकुमारी है, मैं आपके आगे सर झुकाता हूँ। और जो वीवी है उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि ये समय इन सब बातों का नहीं है, आओ मेरी मदद करो। और जो टाउन का मेयर है यानी कि मिस्टर 8 वो घायल पड़ा हुआ बोल रहा होता है कि वीवी आप इधर से भाग जाओ, आपका जिंदा रहना जरूरी है, अगर ये लोगों ने आपको मार दिया तो अल्बास्टा किंगडम खत्म हो जाएगा। और बोलता है कि इधर से भाग जाओ। इधर जो मिस्टर 5 है वो नाक में उंगली देते हुए बोल रहा होता है तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम हमसे भाग सकते हो। जो वीवी यानी कि मिस वेडनेसडे है वो बोलती है कि मैं तुम्हें हराऊंगी। और जो मिस्टर 5 है वो बोलता है तो आ जाओ फिर। अचानक से जो मिस्टर 9 है उसके आगे आ जाता है वीवी के और बोलता है कि राजकुमारी मैं आपको बचाऊंगा और बढ़ता है मिस्टर 5 की तरफ। और अचानक से मिस्टर 5 है अपनी नाक में से निकालते हैं कचरा और अचानक से फेंक देते हैं उसको मिस्टर 9 की तरफ। जैसे वो कचरा मिस्टर 9 के लगता है वैसे ही वो कचरा धमाके में बदल जाता है और अचानक से जो मिस्टर 9 है वो उधर ही मर जाता है। जैसे ही मिस्टर 9 मरता है वैसे ही वीवी होती है बहुत तेज़ से चिल्लाती है। और इधर जो गांव का मेयर है यानी कि मिस्टर 8 वो पकड़ता है जोरो के पैर और बोलता है कि सर स्वॉर्डमैन हमारी राजकुमारी की जान बचाओ। जोरो है वो मना कर देता है और बोलता है तुम वही इंसान हो ना जो अभी मेरी जान लेना चाहते थे सबके साथ मिलके। और फिर जो मिस्टर 8 है वो बोलता है कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये दो जो लोग हैं मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन इन दोनों के पास डेविल फ्रूट की ताकत है इसलिए इसको कोई नहीं हरा सकता आपके अलावा। और जो जोरो है वो बोलता है क्या डेविल फ्रूट की ताकत। और जो मिस्टर 5 है नाक में उंगली देते हुए बोल रहा होता है कि आज वीवी को मरना ही होगा। और जो मिस वैलेंटाइन है वो बोलती है कि हाँ आज उसको मरना ही होगा। इतने में जो वीवी होती है वो अपनी बतख पे बैठ के भाग रही होती है, उसकी बतख का नाम है कारू और बोलती है कि जल्दी से इधर से निकलो। और जो मिस्टर 5 है वो मिस वैलेंटाइन से बोलता है कि आओ इसका पीछा करें। जो मिस वैलेंटाइन है वो भी पीछा करने लग जाती है वीवी का मिस्टर 5 के साथ मिलके। इधर जो मिस्टर 8 है वो अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा होता है जोरो से और बोलता है कि प्लीज़ हमारी राजकुमारी को बचा लो, आप जितना इनाम बोलोगे हम आपको उतना इनाम देंगे, बस प्लीज़ हमारी राजकुमारी को बचा लो। जो जोरो है वो बोलता है कि मेरे को कोई इनाम नहीं चाहिए और ना मेरे को बचाना है। और इधर आती है नामी और बोलती है क्या जितना बोलोगे उतना इनाम, तो 1 बिलियन बेरीज का इनाम कैसा रहेगा। और जो जोरो है वो बोलता है कि नामी तू इधर क्या कर रही है। और जो मिस्टर 8 है वो बोलता है क्या सच्ची में 1 बिलियन बेरीज मांग रही हो तुम। 1 बिलियन बेरीज का नाम सुनते ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और इधर जो नामी है वो कूदती है और बोलती है कि हाँ अब ये मत पूछना कि मैं जग कैसे रही हूँ, असल में मैं एक्टिंग कर रही थी सोने की, मेरे को पता है हम ग्रैंड लाइन में हैं और इधर सावधानी मेरे को बरतनी चाहिए, मैं लूफी की तरह नहीं हूँ। और जो जोरो है वो बोलता है कि हाँ मैं भी सोने की एक्टिंग ही कर रहा था। और इधर जो नामी है वो बोलती है 1 बिलियन बेरीज कैसा रहेगा, मैं तुम्हारी राजकुमारी को बचाऊंगी लेकिन तुम्हें 1 बिलियन बेरीज देनी पड़ेगी इनाम में। और फिर इधर जो मिस्टर 8 है वो घबरा जाता है और बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा है 1 बिलियन बेरीज। तो नामी है वो बोलती है तो ठीक है हम नहीं बचाएंगे, तुम्हारी जो राजकुमारी है वो आज मर जाएगी, तुम देख लो तुम्हें राजकुमारी ज़्यादा प्यारी है या 1 बिलियन बेरीज। मिस्टर 8 है वो बोलता है कि मैं बस एक छोटा सा नौकर हूँ, मैं इतना ज़्यादा देने का वादा नहीं कर सकता, लेकिन आप प्लीज़ हमारी राजकुमारी को बचा लो, अगर वो बच गई तो शायद वो आपको 1 बिलियन बेरीज दे भी दे। और जो नामी है वो बोलती है कि ठीक है। नामी अचानक से चिल्ला के बोलती है कि जोरो जा उसको बचा। जोरो है वो चिल्ला के बोलता है कि ये सौदा मैंने नहीं करा तुमने करा है और तुम इतनी लालची हो, तुम किसी की जान बचाने के लिए 1 बिलियन बेरीज कैसे मांग सकती हो, मैं उसको बचाने नहीं जाऊंगा। और इधर जो लूफी है वो सो रहा होता है और इधर जो नामी और जोरो है वो आपस में लड़ रहे होते हैं।
और इधर जो जोरो है वो गुस्सा कर रहा होता है नामी पे और बोलता है कि मैं उसको बचाने नहीं जाऊंगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ये शर्त तुमने लगाई है इसलिए तुम ही उसको बचाने जाओ। जो जोरो है उस पर गुस्सा कर रहा होता है। नामी है बोलती है कि तुम डर गए क्यों लोगों से। जोरो है वो बोलता है कि मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उसको बचाने नहीं जाऊंगा। और ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। इतने में आता है लूफी और इनसे बोल के जाता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। और फिर वो दोनों लड़ाई करते रहते हैं। और जो नामी है वो बोलती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ क्योंकि तुमको मेरा उधार चुकाना है। जोरो है वो बोलता है कि कौन सा उधार चुकाना है, मैंने तुमसे कब पैसे लिए। जो नामी है वो बोलते है कि याद करो लोक टाउन में तुम्हारे पास तलवार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तब तुमने मेरे से बोला था कि मेरे को 1 लाख बैरीज उधार दो, जब मैंने तुम्हें 1 लाख बैरीज उधार दी थी। जोरो है वो बोलता है कि मैंने उसी दिन तुम्हें वापस लौटा दी थी। नामी है वो बोलती है कि तुमने उस दिन लौटा तो दी थी, पर मैंने बोला था कि तुम्हें 300% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें मेरे को बाकी के पैसे देने पड़ेंगे। नामी है बोलती है तुम कैसे इंसान हो, तुम अपना उधार भी नहीं चुका सकते। जोरो है वो बोलता है कितनी लालची हो तुम, और उसे गुस्सा करते हुए भाग जाता है और बोलता है कि आखिरी बार है, मैं तुम्हारी कोई बात मान रहा हूँ। और जो जोरो है उधर से भाग जाता है उस लड़की को बचाने के लिए। इधर जो मिस्टर 8 है वो बोल रहा होता है कि अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर होता तो मैं खुद ही बचा लेता हमारी राजकुमारी को। जो नामी है वो बोलती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, जो जोरो है वो बहुत ताकतवर है। अचानक से जो नामी है वो देखती है कि जो मिस्टर 8 है वो बहुत सीरियस हो चुका है और बोलता है कि राजकुमारी को जिंदा रहना ही पड़ेगा। और इधर राजकुमारी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी कारों पे भाग रही है और बोलती है कि हमें इधर से निकलना ही होगा। और इधर जो लूफी है वो टॉयलेट कर रहा होता है समुद्र के किनारे, और लूफी जा ही रहा होता है। अचानक से लूफी देखता है कुछ और हैरान हो जाता है। वो देखता है कि इधर बहुत सारे लोग हैं, वो मरे पड़े हैं। और इधर जो राजकुमारी है वो भागी रही होती है। अचानक से जो राजकुमारी है वो रुक जाती है क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, और उस धमाके में से आता है मिस्टर 5 और बोलता है कि कहाँ बच के जाओगी राजकुमारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बारोक वर्क्स में आने की। और जो राजकुमारी है वो दूसरे रास्ते में भाग जाती है। राजकुमारी बहुत टेंशन में लग रही होती है। अचानक से जो राजकुमारी है वो फिर रुक जाती है। पता चलता है कि जो मिस मंडे है वो राजकुमारी को बचाने आ चुकी है और बोलती है कि मेरे को पता नहीं था कि आप राजकुमारी हो, पर मैं आपको ज़रूर बचाऊंगी क्योंकि आप मेरी दोस्त हो। जो मिस मंडे है वो राजकुमारी के आगे आके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि आप भागो, मैं इसको देखती हूँ। जो राजकुमारी है वो उसको थैंक यू बोलती है और उधर से भाग जाती है। और इधर जो मिस्टर 5 है वो बोलता है कि मिस मंडे तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो, तुम्हारी रैंक मेरे से कम है। और जो मिस मंडे है उसकी तरफ भागती है और अचानक से राजकुमारी भागी रही होती है। अचानक से देखती है कि पीछे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और वो देखती है कि जो मिस्टर 5 है उसने मिस मंडे को हरा दिया है और उधर आग लग रही है और जो मिस मंडे है वो मर चुकी है। राजकुमारी को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि इतने सारे लोग उसकी वजह से मर रहे हैं, और ऊपर वो देखती है कि मिस वैलेंटाइन है वो हवा में उड़ रही है। और जो मिस वैलेंटाइन है वो हवा में उड़ती हुई बोलती है कि सिर्फ मिस्टर 5 के पास नहीं, मिस वैलेंटाइन के पास भी डेविल फ्रूट की ताकत है और मेरे डेविल फ्रूट का नाम है किलो किलो, जिससे मैं हल्की और भारी हो सकती हूँ। जो मिस वैलेंटाइन है वो इतनी हल्की हो जाती है कि हवा में उड़ती है और अचानक से जो अपना वेट है 5 किलो, 10 किलो, 100 किलो, 1000 किलो ऐसे बोल के बढ़ाने लग जाती है और बहुत ही तेज़ी से गिर रही होती है ज़मीन पे। ज़मीन पे है मरी हुई मिस मंडे, और जो मिस मंडे की लाश होती है उस पर कूद जाती है मिस वैलेंटाइन और पूरी ज़मीन है वो टूट जाती है। और राजकुमारी ये देखती है और उसको बहुत गुस्सा आता है कि कैसे वो मरी हुई औरत को मार रही है, और गुस्से में आके अपने होठ चबाने लग जाती है। और इधर आता है मिस्टर 5 और वो भी अपनी डेविल फ्रूट की ताकत इस्तेमाल करने लग जाता है। उसके डेविल फ्रूट की ताकत है कि वो धमाके कर सकता है अपने शरीर के किसी भी कचरे से। जो मिस्टर 5 है वो अपनी नाक का कचरा है वो फेंक देता है राजकुमारी के ऊपर, और राजकुमारी को लगने ही वाला होता है। अचानक से आता है जोरो और उस कचरे को 2 हिस्सों में काट देता है, और जो कचरा है पीछे जाता है और 2 हिस्सों में फट जाता है और राजकुमारी बच जाती है। जोरो को देख के जो राजकुमारी है उस पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन जो जोरो है वो अपनी तलवार दिखा के बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। और इधर हमें सीन दिखाया जाता है नामी का, जो कि बातें कर रही होती है मिस्टर 8 से और बोलती है कि आखिर ये बारोक वर्क्स है क्या। जो मिस्टर 8 है उसको बताता है कि बारोक वर्क्स एक कंपनी है जिसके अंदर सारे गलत काम होते हैं, बाउंटी हंटिंग से लेकर किडनैपिंग तक हर चीज़ है वो बारोक वर्क्स में होती है। नामी बोलती है कि तुम्हारा बॉस कौन है, और जो मिस्टर 8 है वो बोलता है कि हमारा एक ही बॉस है, लेकिन हमें उसका असली नाम नहीं पता, हमको उसका कोड नेम पता है और उसे सब लोग बोलते हैं मिस्टर 0। जितने कोड नेम छोटे होते जाते हैं जैसे मिस्टर 5, मिस्टर 4, मिस्टर 3, उतने लोग ताकतवर होते जाते हैं। और तुमने तो देखा है मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन कितने ताकतवर हैं और वो राजकुमारी को मारने गए हैं। और इधर जो मिस्टर 5 है वो जोरों से बोल रहे होते हैं कि आखिर तुम जैसा घटिया तलवारबाज अल्बास्टा किंगडम की राजकुमारी को क्यों बचा रहा है, तुम्हारा तो इससे कोई लेना देना भी नहीं है।
और नाक में उंगली देने लग जाता है। और जैसे ही वो नाक में उंगली देता है, जो जोरो है वो अपनी तलवार खोलने लग जाता है। इन सब के बीच में से अचानक से आवाज़ आती है जोरो, और ये सुन के जो जोरो है वो बहुत खुश हो जाता है। पता चलता है कि जो लूफी है वो पीछे से जोरो को आवाज़ लगा रहा है, और जो जोरो है वो बोलता है कि लूफी अभी मेरे को मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं लोगों को अकेले ही हरा दूंगा। फिर हमें लूफी का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में लग रहा है, और जोरो से चिल्ला के बोलता है कि जोरो मैं तेरे को इधर मारने आया हूँ और तेरे से लड़ाई करने आया हूँ। जो जोरो है वो गुस्सा करता है और बोलता है कि लूफी क्या बकवास कर रहा है। जो लूफी है बोलता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं इधर टॉयलेट करने गया था तो मैंने देखा कि गाँव के जितने भी सारे लोग हैं वो मरे पड़े हैं और मरते मरते तेरा नाम ले रहे हैं। इससे पता चलता है कि तूने उतने सारे लोगों को मारा है और तेरे को इतनी सारी चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लूफी बोलता है कि उन लोगों ने हमको इतना सारा खाना दिया और हमारा इतना अच्छा स्वागत करा, बदले में तूने उनको ये दिया। जो जोरो है वो बोलता है कि पूरी बात तो सुन ले पहले। जो लूफी है वो बोलता है कि अब वो कुछ नहीं सुनेगा, अब वो तेरे को मार के ही मानेगा। जो वीवी होती है वो बोलती है सच्ची में बेवकूफ़ इंसान है। जो जोरो है वो बोलता है कि हाँ ये वही है। और इधर जो मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 है वो बोलते हैं तो आपस में ही लड़ने लग गए। लूफी आता है और जोरो के एक पंच मारने की कोशिश करता है। जो जोरो है वो चिल्लाता है और बोलता है कि लूफी तू मेरे पे हाथ उठा रहा है। और जो लूफी है वो दूर जाके दीवार में बैठता है। जो जोरो है वो चिल्ला के बोलता है कि लूफी अभी तू मेरे को मार देता। लूफी है वो बोलता है कि मैं वही करना चाहता हूँ। जोरो बोलता है कि लूफी सच्ची में सीरियस है इस बार। और फिर जो लूफी होता है वो गुस्सा करता है जोरो पे, टाउन के मेयर कितने अच्छे थे, तूने उनको क्यों मारा। और फिर जो वीवी है वो देख रही होती है कि ये दोनों तो आपस में ही लड़ रहे हैं। और फिर जो मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन है वो बोलते हैं कि ये तो ऐसे लड़ते रहेंगे, हम जाते हैं राजकुमारी को मारने के लिए। और वो राजकुमारी को मारने के लिए भगते हैं। इतने में जो जोरो होता है वो लूफी के एक लात मारता है और मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन जो भग रहे होते हैं उनसे लूफी टकराता है और जो लूफी है उनको दूर ले जाके गिराता है। जो जोरो है वो बोलता है कि आखिर लूफी को हो क्या गया है। और जो लूफी, मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 हैं वो उस घर में पड़े होते हैं और अचानक से उस घर में एक धमाका होता है, क्योंकि जो मिस्टर 5 है उसने लूफी पे धमाका कर दिया है। धमाके से बचने के लिए जो मिस वैलेंटाइन है वो हवा में उड़ रही है और जो जोरो है वो बोलता है कि मैं इन दोनों को तो हरा दूंगा, पर मेरे को चिंता है अगर लूफी मेरी बात नहीं समझा तो हम दोनों के बीच में लड़ाई होगी। और फिर हमें सीन दिखा जाता है मिस्टर 5 का, जो कि अभी अभी धमाका किया था उसने, और लूफी उसको बाहर घसीट के ला रहा है और बोल रहा है कि अच्छा हुआ इसने धमाका किया, जो मेरी पेट की सारी गैस थी वो निकल चुकी है। जो वीवी है वो बहुत हैरान होती है और बोलती है कि यकीन नहीं होता इसने मिस्टर 5 को अकेले ही हरा दिया, वो सबसे ताकतवर एजेंट था। और इधर जो लूफी है वो बोलता है कि अब मैं पहले जैसा हो गया हूँ, तो जोरो अब मैं तेरे से असली वाली लड़ाई करूँगा। जो जोरो है वो बोलता है कि लूफी बात को समझने की कोशिश कर, वो जो सारे लोग थे वो बाउंटी हंटर थे। और वो बोल ही रहा होता है, इतने में जो ऊपर से आती है मिस वैलेंटाइन और अपनी बकवास करने लग जाती है और बोलती है कि मैंने किलो किलो डेविल फ्रूट खाया है, जिससे लूफी को ठीक से सुनाई नहीं देता। और जो लूफी वो बोलता है कि तू झूठा है, वो लोग अगर हमारे दुश्मन थे तो उन लोगों ने हमको खाना खाने को क्यों दिया, हमारा इतने अच्छे से स्वागत क्यों किया। और इतने में ऊपर से मिस वैलेंटाइन है वो नीचे गिरती है अपना वेट 1000 किलो का करके और जोरो से बोलती है कि बच के रहना, मैं आ रही हूँ। जो जोरो है वो लूफी को समझा रहा होता है। अभी भी जो जोरो होता है वो हल्का सा साइड होता है और जो मिस वैलेंटाइन है वो नीचे आके गिरती है। जो जोरो है वो बोलता है कि लूफी अब तेरे को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तू अपनी पे आ गया है तो मेरे को भी अपनी पे आना पड़ेगा। और अपने कंधे से अपना रुमाल उतारता है और बोलता है कि मैं भी अब तेरे से लड़ाई करने को तैयार हूँ, और उसको अपने सर पे बांध लेता है। जो लूफी है वो बोलता है कि मैं तो कब से तैयार हूँ तेरे से लड़ाई करने के लिए। जो जोरो है वो बोलता है कि अगर मैंने तेरे को मार दिया तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी, तू ही लड़ाई करने को आया था। जो जोरो होता है वो अपनी तलवार मुंह में ले लेता है और जो लूफी है वो भी अपना गम गम चिल्लाने लग जाता है। जो लूफी अपने हाथ पीछे करता है और जोरो की तरफ भागता है। जो जोरो है वो भी अपनी 3 तलवार लेके भागता है और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। जो लूफी अपना बजूका अटैक करता है और जो जोरो है वो अपना पहला ही अटैक ओनीगिरी करता है और दोनों एक दूसरे से गुस्से में लड़ाई करने लग जाते हैं। जो जोरो है वो बोलता है कि लूफी आज रुकना मत, आज बहुत अच्छा मौका है, पता चल जाएगा कि दोनों में से ताकतवर कौन है। और फिर जो लूफी है वो बोलता है कि हाँ मैं भी यही जानना चाहता था। जो लूफी है वो जोरो के उड़ के एक पंच मारता है। जो जोरो है वो भी मारता है लूफी के, लूफी दूर जाके गिरता है और जो जोरो है वो भी दूर जाके दीवार में गिरता है। और ये सब देख रही होती है वीवी और उनको रोकती है और बोलती है कि तुम तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो। और जो वीवी है बोलती है कि मेरे को इधर से भागना पड़ेगा और मेरे को अपने किंगडम जाना ही पड़ेगा। जो लूफी अपनी जगह से उठ जाता है और बढ़ता है जोरो की तरफ और चिल्लाने लग जाता है। जो जोरो है वो भी अपनी जगह से उठता है और बढ़ता है लूफी की तरफ। दोनों एक दूसरे के पंच मारते हैं और जो जोरो होता है वो लूफी की गाल पे अपनी तलवार से एक कट लगाता है। बदले में जो लूफी होता है वो जोरो के पेट में एक जोर का पंच मारता है
और ये सब देख रहे होते हैं मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन। मिस्टर 5 पूछता है कि अभी भी मेरे को मारा किसने था। मिस वैलेंटाइन है वो बोलती है वो रबर वाले इंसान ने तुमको मारा था, शायद इसने भी हमारी तरह डेविल फ्रूट खाया होगा। और बढ़ते हैं वो दोनों लूफी की तरफ उनको हराने के लिए, और जो लूफी और जोरो लड़ रहे होते हैं आपस में, वो देखते हैं मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन की तरफ और बोलते हैं कि हमको लड़ाई में डिस्टर्ब मत करना, और बड़े ही गुस्से में देखते हैं उन दोनों की तरफ, और वो दोनों हैं चलते चलते रुक जाते हैं और डर जाते हैं उन दोनों का चेहरा देख के। लूफी और जोरो दोनों एक साथ अटैक करते हैं उन दोनों के ऊपर, और दोनों एक ही अटैक में मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन को हरा देते हैं और बोलते हैं कि हमारी लड़ाई के बीच में मत आना। और जो एपिसोड है वो भी इसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे लूफी और जोरो की लड़ाई। आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन जीतेगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता आया हूँ।